Okay. You're on air. शुरू करें? Assalamu alaikum, this is Shazib Channel. I'm SCC affiliate, and right now we are conducting a session for attitude, perception, and behavior. Ask them if they can hear you. Ask them if they can hear you. Can you hear me? Please reply me in text. You can also text in your chat box. कोई response आ रहा है? Just give it 2 minutes. Can you guys hear? Just let us know. Yes. Okay. Perfect. Okay. You can go on. Okay. Thank you. So आज हम जो है एक एटीट्यूड, परसेप्शन, बिहेवियर पे बात करेंगे, क्योंकि ये तीनों चीजें जो हैं वो आपस में एक रेलेवेंट हैं, मतलब मिली हुई हैं। आप अलग अलग से जो है सिर्फ इनको समझने के लिए हम अलग अलग से इनको थोड़ा ब्रीफ करेंगे, और उसके बाद जो है हम इन तीनों चीज़ों को मिला के और समझने की कोशिश करेंगे और इम्प्लीमेंट करेंगे। क्या चेंज करना चाहिए अपने अंदर, क्या एटीट्यूड होता क्या है, परसेप्शन किस तरह से होती है, क्या होना चाहिए, और हमें किस तरह से इन दोनों चीज़ों के बाद बिहेव करना चाहिए विद अदर्स। अभी रेस्पॉन्स आ रहा है? ठीक है, अगर आपको चेंज करना है, you can change from here. क्या स्लाइड चेंज? ओके। I'll do that. सो अभी आपके पास आई थिंक एक पिक्चर शो हो रही होगी जिसमें दो लोग हैं, उनके मशीनरी आई थिंक बल्ब मैंने बनाया है, इसमें पिक्चर में बल्ब है। तो ये चीज़ें वो असल में रिफ्लेक्ट कर रही हैं कि जैसे कि आप समझ जाए कि आपने जो थिंकिंग आपने अडॉप्ट की हुई है, या आपकी जो ये सोचने की जो कुव्वत है, जो मतलब आप सोच रहे होते हैं या फिर उसी मैकेनिज्म पे आप वर्क कर रहे होते हैं कि अभी और क्या फर्दर जो है वो मतलब चीज़ें आ रही होती हैं, तो आप उन पे किस तरह से वर्क करें। और ये वही सारी चीज़ें हैं जो आपके एटीट्यूड को, आपकी परसेप्शन को बनाती हैं, और फिर उन सोच के हिसाब से जो भी आप सोचते हैं फिर आप बिहेव करते हैं। ठीक है, तो असल में ये एक क्वेश्चन आपसे मैं पूछना चाहूँगा, तो आपका यहाँ पे मुझे रिप्लाई भी चाहिए होगा कि ये एटीट्यूड वैसे आप क्या समझते हैं है क्या? एक्चुअली एटीट्यूड है क्या? थोड़ा आप मुझे अगर इस पे थोड़ा अपना कमेंट देना चाहें तो प्लीज़, आपकी कोई कमेंट वगैरह आनी चाहिए तो मैं वेट करूँगा। थोड़ा इस पे आप लिखें कि एटीट्यूड आपके हिसाब से है क्या? Our behavior or response to someone. Okay. Any other one, please? भरम, ओके, भरम। सो बात ये है कि एटीट्यूड जो है एक्चुअली ये एक थिंकिंग है, द वे यू थिंक, मतलब आप किस तरह से सोचते हैं, और वो जो सोचना है वो आपके पास एबिलिटी जो सोचने की वो बनी कैसे, किस तरह से, यही वो सारी चीजें जो है ये परसेप्शन के हिसाब से आती हैं। कि मतलब आप जैसे एक मिनट में पिक्चर भी चेंज करूं, एटीट्यूड, ये परसेप्शन जो एक्चुअली वो बनती इस तरह से है कि आपके जो सेंसेस हैं, 5 सेंसेस, 6 सेंस जो है वो आपका सोचने का होता है, लेकिन 5 सेंसेस वो होते हैं जो आप यूटिलाइज करते हैं। एक टच करना, देखना, सुनना, बोलना, महसूस करना, ये सारे ये जो वो फैक्टर्स हैं जिसके हिसाब से परसेप्शन बनती है। और परसेप्शन नॉर्मली एडॉप्ट होती है कहाँ से? सोसाइटी से। हर कोई अपनी अपनी परसेप्शंस जो है वो शेयर कर रहा होता है। जैसे आप किसी चीज को देखते हैं वो एक्चुअली होता कुछ है, लेकिन उसकी जो बैकग्राउंड होती है वो कुछ और होती है। जो हम देख रहे होते हैं हम सिर्फ उसी को ही समझ रहे होते हैं कि यही चीज है, एज इट इज है। सुनी सुनी बातें और उनको फिर अपने आप में ढालना, मतलब अडॉप्ट करना, और फिर उनको इम्प्लीमेंट करना, उनकी बेसिस पे बिहेव करना, ये हमारे एटीट्यूड है, ये हमारी परसेप्शन है, यही हमारा बिहेवियर। तो हमें करना क्या है? हमें करना ये है कि जो हमारे बिलीफ्स हैं, जो हमारे एटीट्यूड है, जो एटीट्यूड बिलीफ्स, मतलब कि आप इस तरह ये जो सुनी हुई बात है कि भाई फला बंदे ने अगर मुझे कोई ऐसी बात कर दी तो उसको मैं मान लूँ
और वो ही बस समझूं कि हाँ ये जो उसने कहा है, या जो दो लोगों ने बात की और वो कहा कि यही होगा, बस यही बात है, तो उस पे हम अमल करना और उसी चीज को हकीकत समझना, ये हमारा एटीट्यूड या हमारी परसेप्शन बन जाती है। फिर हम उसी पे ही अमल करने लग जाते हैं, हमारा बिहेवियर बन जाता है। हम अपना नहीं सोचते, हमारा अपना कोई इनपुट नहीं होता, हमारा कोई अमल नहीं होता। तो जो एक्सटर्नल फैक्टर्स जो हमें समझा रहे होते हैं या जो हम दिखने में आ रहा होता है, हम उसी पे अमल कर रहे होते हैं, हम उसी पे बिहेव कर रहे होते हैं। अभी हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, एक आपसे मैं स्टोरी शेयर करूंगा। उसमें हुआ ये कि एक ऑर्गेनाइजेशन में एक बंदे ने कुछ, सेल्समैन की एक स्टोरी है, उसने कुछ ऐसा काम किया कि जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन ने उसे एक पनिशमेंट दी। पनिशमेंट क्या थी कि उसे एक ऐसी फ्रेंचाइज में मैनेजर बना दिया जहां पे उनको पहले ही पता था कि वहां सेल्स नहीं होती, सेल्स की कोई मतलब जो है मतलब कोई टर्नओवर नहीं होगा। क्यों? कि वो एक ऐसी एरिया में था जहां पे लोग शूज वगैरह जो है, शूज की आई थिंक वो ठीक ब्रांड के वो शूज जो है वो सेल नहीं हो पा रहे थे। तो बंदा वहां गया। उसके बाद हुआ ये कि कुछ महीनों के बाद जब उसने देखा ये तो मेरी परफॉर्मेंस भी खराब हो रही है, यहाँ पे कोई शूज पहनने वाला नहीं है, ना इनको पता है कि ये शूज हैं क्या, और उसकी बेसिस पे उसने जो है वो एक मतलब सॉरी का लेटर लिखा, एक्सक्यूज दिया अपनी ऑर्गेनाइजेशन को कि मुझसे गलती हुई है, तो काइंडली आप जो है वो मुझे यहाँ से ट्रांसफर कर दें, वापस मुझे किसी दूसरी फ्रेंचाइज पे ले जाएं, बिकॉज कि यहाँ तो मेरी कोई परफॉर्मेंस ही नहीं हो रही, एवोल्यूशन नहीं हो रही, मेरी ग्रोथ नहीं हो पाएगी। तो उन्होंने उसका एक्सेप्ट कर लिया। खैर, वैसे ही एक दूसरे बंदे को भी सजा मिली। सजा मिली तो वो बंदा जब वहां पे उस फ्रेंचाइज में जाके काम करने लगा, तो 2-3 दिन के बाद जो है उसी ऑर्गेनाइजेशन में उसका एक डिमांड ऑर्डर की एक शीट आ गई कि मुझे ये साइज के जो है शूज चाहिए, ये चाहिए, ये डिजाइन चाहिए, खातिन इस एज के डिजाइन चाहिए, इस एज की जो है वो नंबर चाहिए। मतलब उसने पूरी एक ऑर्डर शीट बना के उस ऑर्गेनाइजेशन में दे दी। अब वो जो ऑर्गेनाइजेशन के जो मतलब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट था, उन्होंने देखा ये इतना बड़ा ऑर्डर आया कि तो प्रोडक्शन हमारी है ही नहीं, तो बड़ी टॉप लेवल पे वो चीज चली गई कि फला फ्रेंचाइज से जहाँ पे प्रीवियसली कोई भी हमारा टर्नओवर इतना नहीं हुआ, और ये जब से बंदा गया है तो इसने ये एक ऑर्डर डिमांड किया हुआ। तो ये आखिर क्या माजरा है? उन्होंने उस सेल्स मैनेजर को बुलवाया कि आप आओ जरा ये हमसे डिस्कशन करें। तो वो जब बंदा गया तो उससे इंटरव्यू लिया गया कि आपने ऐसा क्या कमाल कर दिया जहां प्रीवियसली जो भी सेल्स मैनेजर जाता है वो कहता है कि ये तो एक ऐसी जगह है जहां पे कोई भी सेल्स नहीं हो रही, आपने ऐसा क्या किया? तो बंदे ने कहा मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, वहां जब मैं गया मैंने देखा यहाँ पे तो कोई जूते ही नहीं पहनता, यहाँ तो कोई शूज ही नहीं खरीदने वाला। क्यों? कि उनको कुछ पता ही नहीं है कि शूज होते क्या है, शूज का बेनिफिट्स क्या है, एडवांटेजेस क्या है, उनको तो पता ही नहीं था। फिर मैंने जाके उनसे उनके एडवांटेजेस बताए, उनके बेनिफिट्स बताए, फिर उनको समझ में आया कि ये भी चीज होती है जिससे पहनने से हमारे पैरों में शीशे नहीं लगते, कांटे नहीं चुभते और पत्थर नहीं लगते, और हमारे पैरों की सेफ्टी रहती है। इस वजह से मेरी सेल्स जो है वो बढ़ गई और 3-4 दिनों में मेरा सारा स्टॉक खत्म हो गया। अब मुझे फर्दर स्टॉक चाहिए था, इस वजह से मैंने डिमांड की। तो वो ये जो दो सेल्समैन की जो कहानी है, एक तो गया और उसने माफीनामा मांगा और वापस चला गया, उसकी एटीट्यूड में, और जो ये न्यू सेल्स मैनेजर था उसके एटीट्यूड में बहुत सारा डिफरेंस है। उसने क्या परसीव किया, जैसे प्रीवियसली हो रहा था उसने वैसे ही खुद को अपने फ्रेंचाइज में रखा और वेट करता रहा कि कोई आएगा और हम शूज बेचेंगे। एक दूसरा सेल्स मैनेजर जाता है और ये परसीव करता है कि यहाँ पे तो किसी को कुछ पता ही नहीं है, मतलब उनके पास तो इस चीज की कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है। जब तक आप किसी को या खुद किसी चीज की इंफॉर्मेशन खुद नहीं इवेल्युएट करते, नहीं अडॉप्ट करते, समझते नहीं है, सोचते नहीं है, और फिर दूसरों की बातों पे या फिर जो दिख रहा है उसी पे अमल करते हैं, तो फिर आप कोई अपने अंदर अच्छा चेंज नहीं लेके आ सकते। चेंज अच्छा लेके आए, पॉजिटिविटी की तरफ जाए, मतलब कि ये जो नेगेटिव थॉट्स होती हैं, नेगेटिव चीजें होती हैं, उनसे अपने आप को दूर करें। किस तरह से करें? क्या करें? अपने सराउंडिंग जितने लोग हैं आपके जो सिर्फ नेगेटिविटी, क्रिटिसिज्म, आपको डिवैल्यू करना, आपको पॉइंट आउट करना हर चीज पे, जो आप करना चाहें आपको, अब अगला बंदा डर के मारे कुछ करे ही ना, कुछ बोलूंगा तो अगला बंदा मुझे ये बोल देगा, अगला बंदा मुझे ये कह देता है। तो ये जो सराउंडिंग में आपके जो सर्किल में जितने भी लोग हैं इनको चेंज करें, जो भी है।
मतलब आपके फ्रेंड्स हैं, ऐसे फ्रेंड्स बनाए जो आपको पॉजिटिवली आपको इनकरेज करें, आपको कहें कि अच्छा ये आपने सोचा है, आप ये कर सकते हैं, आपने ये सोचा है, आप ये करें, हम आपके साथ हैं। अच्छा, वो इनकरेजमेंट सिर्फ ये बोलने तक ना हो, वो आपको गाइड भी करें, वो आपको चीजें शेयर भी करें। आप इस तरह के फ्रेंड्स ले आए। अब जैसे हम स्टडी कर रहे होते थे तो हमें पता चल रहा होता था कि फला जो एसएससी का पेपर है वो इतना हार्ड है, इतना टफ है, एग्जामिनर ये कर देता है, एग्जामिनर वो कर देता है, इतनी वो टफ चीजें आ जाती हैं, इतनी टफ। अब बच्चा जो है वो पढ़ने वाला है, वो बेचारा डर के मारे डर रहा होता है, वो इतनी प्रैक्टिस कर रहा होता है, डर के मारे इतनी प्रैक्टिस के बावजूद भी वो फेल हो जाता है। क्यों फेल हो जाता है? क्योंकि उसके अंदर एक डर होता है कि अगर मैंने ये ना किया तो फिर ये यहाँ पे हो जाएगा, ये मैंने ना किया तो यहाँ पे हो जाएगा। एग्जाम एग्जाम होने से पहले भी वो पढ़ रहा होता है। तो ये सुनी सुनी बातों पे वो परसिस्ट, हालांकि उसकी अपनी एक इतनी मतलब कॉम्पिटिटिव होती है, वो होता है बंदा कि वो अगर चाहे तो वो उस चीज को अगर मैनेज करे और उन बातों पे अमल ना करे और खुद को खुद मैनेज करे, खुद सोचे कि ये जो मुझे सारी चीजें मैं पढ़ रहा हूँ ये मुझे आ रही है, मतलब मैं ये कर सकता हूँ, ये सॉल्व हो सकती है, अगर वो उस उन चीजों को मैनेज करेगा। अब वो मैनेज हो नहीं पाती, सिर्फ परसेप्शन बैठी हुई है कि ये फला पेपर जो है एससीसी का ये रुकेगा, एग्जामिनर बहुत टफ पेपर देता है, जो कि हमें चेंज करना चाहिए। आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा, जाहिर सी बात है, मेरे साथ भी हुआ था, मेरे पेपर्स के दौरान भी मैंने भी सुना सुना तो फिर मैंने भी यही चीज की। अब हम एक दूसरी चीज भी देखेंगे कि अब ये सारी सिचुएशंस अगर क्रिएट होती हैं तो इसका मतलब ये है कि हमारे सराउंडिंग जो जितने भी नेगेटिव पीपल्स हैं, मतलब हमारी थिंकिंग भी उन्हीं की तरह बनेगी। अब अगले जब दूसरे बंदे हमसे कोई बात करेंगे तो हम उनके साथ भी नेगेटिवली जो है ना वो रिएक्ट करेंगे। एक और चीज यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि एक गांव में एक कुएं में एक कुत्ता मर गया, डॉग, वो उसमें जाके मर गया। तो बहुत स्मेल हो गई, लोगों ने जाके और मस्जिद में जाके मौलवी साहब से कहा कि मौलवी साहब ये गांव में जो एक कुआं है उसमें एक कुत्ता मर गया, बहुत स्मेल आ रही है, हम क्या करें? तो मौलवी साहब कहता है कि उसमें से 20 पानी की जो बाल्टी होती है ना वो पानी निकालें, स्मेल खत्म हो जाएगी। उन्होंने कहा ठीक है, वो गए, पानी निकाला, दूसरे दिन फिर आए, मौलवी साहब स्मेल तो नहीं गई। मौलवी साहब कहते हैं अच्छा 20 बाल्टी और निकाल दो, 20 बाल्टी और निकाली। तीसरे दिन फिर उनका बिलीफ ही खराब हो गया कि मौलवी साहब झूठा है, ये तो झूठ बोल रहा है, पानी निकाल निकाल के हमारा कुआं ही खाली हो जाएगा और ये स्मेल तो जा नहीं रही। मौलवी साहब को किसी ने जाके शिकायत कर दी कि आपने तो हमसे 40 बाल्टियां निकलवा दी लेकिन अभी तक स्मेल नहीं गई। मौलवी साहब परेशान हो गए, बोले ये कैसे हो सकता है? मौलवी साहब ने कहा अच्छा ऐसा है, चलें मैं भी चलता हूँ। वो गए और उन्होंने जब देखा तो कुआं में कुत्ता पड़ा हुआ था अभी तक। जब आपने कुत्ता ही नहीं निकाला तो फिर पानी निकालने का क्या फायदा? हुआ ये कि मौलवी साहब ने कहा पहले इसको निकालें, उसके बाद फिर आप 20 बाल्टियां निकालें और स्मेल खत्म हो जाएगी। उन्होंने फिर यही किया, कुत्ता निकाला, फिर पानी निकाला, फिर इस तरह से 60 बाल्टियां भी निकल गई और फिर हुआ ये कि स्मेल भी खत्म हो गई। यहाँ पे उनकी परसेप्शन क्या थी, उनका बिलीफ क्या था? मौलवी साहब ने जो कह दिया कि 20 बाल्टियां निकाली तो 20 पानी की बाल्टियां निकाली, मौलवी साहब ने ये तो नहीं कहा था कि पहले कुत्ता निकालो। इसका मतलब ये है कि हम अपनी पर्सनल लाइफ में भी अगर देखें तो वो जो चीज हमारे दिमाग में एक बंदे की वजह से या किसी मतलब एक एक्ट की वजह से या किसी एक्शन की वजह से जब आ जाती है तो हमारे जहन में फिट हो जाती है, हम उस चीज को निकाल नहीं रहे होते लेकिन हम अपने आप को दूसरी तरफ चेंज कर रहे होते हैं। जब तक वो चीज जो परसेप्शन जो गलत नेगेटिव बैठी हुई है आपके जहन में, जब तक वो नहीं निकल सकती तो आप पॉजिटिवली आगे मूव नहीं करेंगे, कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। आप अपने सराउंडिंग में देखें कितने लोग हैं, कितने लोग हैं जिन्होंने अचीवमेंट्स की हुई है, हासिल की हुई है, सक्सेस हासिल की हुई है अपनी लाइफ में, उन्होंने ऐसा क्या कमाल किया है? तो आप उनके एटीट्यूड्स को उन पे देखें, स्टडी करें, रिसर्च करें कि ये फला बंदा इसका क्या एटीट्यूड था, इसकी क्या सोच थी, जिस तरह से उसने ये सक्सेस हासिल किया। ना कि उनकी तरफ देखें जो मतलब पहले से ही फेल हुए और बातें भी वो ऐसी करते हैं कि हमने हमसे ये हो गया, हमारे साथ ये हो गया, मतलब और पीएचडी की हुई है नेगेटिव थिंकिंग की। सो आप डू नॉट डू पीएचडी इन नेगेटिव थिंकिंग। अपनी जो भी नेगेटिव थिंकिंग है उसको खत्म करें। किस तरह करें सर? कैसे करें? अपने जो आपने बिलीफ्स बैठाए हुए हैं ना पहले से ही, जो घर से ही, मतलब बच्चा जो है ना घर से ही सीख रहा होता है।
घर से ही जो उनको एनवायरनमेंट मिल रहा होता है ना, उसी एनवायरनमेंट में उसके बिलीफ बन रहे होते हैं। जिस तरह से घर में ट्रीटमेंट हो रहा होता है, बड़ा भाई है ना, उसने अगर कोई गलती की, अब्बा ने कुछ नहीं कहा, तो इसका मतलब ये है अगर मैं भी करूंगा तो मुझे भी कुछ नहीं कहेंगे। तो ये एक एटीट्यूड बन गया, ये एक सोच बन गई, ये एक परसेप्शन बन गई कि अगर वो बंदा कर रहा है तो मैं भी कर सकता हूँ। अच्छा, वो कर रहा है तो उसके पास क्या ऐसी चीजें हैं जिसकी बेसिस पे, या जो स्किल्स हैं जिनकी वजह से वो ये सब कर रहा है, क्या आपके पास है? आप खुद को इवेल्युएट करें, उसके बाद ही आप कुछ कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं खुद को। अभी एक चीज और भी शेयर करनी है आपसे। परसेप्शन पे आई थिंक हमने बात की हुई है। परसेप्शन में एक ये पिक्चर मैंने रखी है, तो आप काइंडली इस पे जरा देखें और 2-3 मिनट में आप सिर्फ इस पे कमेंट्स दें कि आपको ये क्या मतलब समझ में आ रहा है, ये क्या चीज़ है। तो प्लीज़ हम आपके व्यूज सुनना चाहेंगे। जी, तो आ जाएंगे तो वॉइस का प्रॉब्लम आ रहा है, पुअर वॉइस। वॉइस इज कटिंग। आई थिंक किसी के भी इस मामले पे सही से कमेंट्स नहीं आए कि कोई कुछ किसी को क्या रिफ्लेक्ट हो रहा है, कुछ क्या। तो बेसिकली यहाँ पे दो चीज़ें समझ में आने वाली हैं। एक तो ये कि एक लैम्प का एक जो होता है, लैम्प की मैंने रखी हुई है सारी चीज़ें, ये वहाँ पे लैम्प है एक, और उसके साइड में दो फेसेस भी नजर आ रहे हैं। तो दिखने में कुछ और आ रहा है, लेकिन अब जब उसको इवेल्युएट किया जाए, फर्दर गौर से देखा जाए, तो ये दो दो चीजें नजर, अदरवाइज दो ब्लैक फेसेस ही नजर आ रहे होंगे आपको एक वाइट स्क्रीन पे। चेंज कर सकते हैं picture? Next. ये पिक्चर जरा आप देखें, अगर आपको इस पे मुझे कमेंट्स चाहिए कि यहाँ पे क्या क्या मतलब आप देख सकते हैं, क्या क्या आपको रिफ्लेक्ट हो रहा है, क्या समझ में आ रहा है।
जी, तो अभी कमेंट्स आए, हमने रीड किया मैंने। एक सिद्दीकी साहब हैं, साहिबा अनिलमा सिद्दीकी, उन्होंने कुछ अच्छे तरीके से कमेंट दिया हुआ है। एंड अशपील जॉन, उन्होंने पूरी पिक्चर को जो है वो डिफाइन किया हुआ है। अमानुल्लाह, जो अमानुल्लाह, मिस्टर अमानुल्लाह, उन्होंने भी लिखा है कि टू फेसेस ऑफ ओल्ड मैन एंड वुमन। ओके। और वकार जफर, man is singing and another is listening. Okay. अमन साहब ने एक और भी कमेंट दिया है, a woman and man sitting and man having a musical instrument. Okay, thank you so much for your comments. So इसको elaborate कर दो, next पर elaborate तो करो। previous question not just one. अच्छा, वो जो पिक्चर मैंने प्रीवियसली रखी थी वो जस्ट आपके साथ शेयर करनी थी कि आप इन चीज़ों में क्या क्या आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, क्या दिखने में आ रहा है। क्योंकि बेसिकली मेजर जो चीज़ें आ रही होती हैं वो बहुत मतलब सामने जो चीज़ नज़र आ रही होती है हम सिर्फ उसी पे ही फोकस कर रहे होते हैं। उसमें जो बाकी जो ढकी छुपी चीज़ें होती हैं वो देखना, वो इवेल्युएट करना एक असल चीज़ है। सिमिलरली जब हम किसी भी टॉपिक पे या किसी भी डिस्कशन पे बात कर रहे होते हैं तो वहां पे भी यही होता है, जो बात हो रही होती है हम जस्ट उस बात की हद तक ही उसको सोचते हैं और उसी हद तक हम अपने बिहेवियर में चेंज लेके आते हैं, वही हमारी थिंकिंग बन जाती है। तो हम उसको इवेल्युएट नहीं करते कि हमें क्या करना चाहिए। जैसे अभी एक मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि जैसे हमारा दिमाग है ना वो एक सॉफ्टवेयर किस्म का है। जो चीज इनपुट होगी वही प्रोग्रामिंग होगी, इनपुट करने के बाद प्रोग्रामिंग हो रही है आपके दिमाग में, वही सारी चीजें बैठ रही हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, जो भी आप उसको कमांड देते हैं वही आपको आउटपुट दे देता है, वही आपको एक रिजल्ट बना के दे देता है। तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो वेल मैनेज होते हैं, अपनी सारी जो परसेप्शंस होती हैं, जो भी उनके साथ डिस्कशन होती है वो सोच रहे होते हैं। एक वो बंदे होते हैं जो बहुत सारी इंफॉर्मेशन गैदर कर चुके होते हैं, लेकिन उनको जब रिएक्ट करना होता है किसी चीज पे तो वो बस ऐसे ही रिएक्ट कर देते हैं। जैसे अभी मैंने एक पिक्चर भी डाली हुई है, अभी आप देख सकते हैं कि एक दो एग्जांपल्स हैं यहाँ पे। एक के पास इंफॉर्मेशन है जो उसने अपने मैनेज की हुई है जहन में कि मुझे अगर कल कोई भी चीज सामने से फेस करनी है तो उस पे मैंने किस तरह से रिस्पॉन्स देना है, किस तरह से रिएक्ट करना है। और दूसरी तरफ आप अगर दूसरी पिक्चर देखें तो उसमें इंफॉर्मेशन तो बहुत है, वैसी ही होगी, सिमिलर होगी, लेकिन उसे मैनेज नहीं किया हुआ, उसने ना उस पर वर्किंग की हुई है, ना उसने सोचा हुआ है कि ये असल में है क्या, किस तरह से जो इंफॉर्मेशन उसको कल अगर मेरे सामने ये सिचुएशन अराइज हो जाती है तो फिर मैंने क्या किस तरह से रिएक्ट करना है। अभी एक डिस्कशन करनी थी आपसे भी। एक बादशाह होता है तो उसकी रियासत में होता ये है कि लोग बड़े खुश होते हैं। बादशाह को ये बात हजम नहीं हुई होती कि लोग बड़े खुश हैं, ये खुश क्यों है, मेरे पास शिकायत क्यों नहीं आती, दरबार खाली पड़ी हुई है। तो बादशाह अपने वजीर को बुलाता है, कहता है कि ऐसा क्या किया जाए कि दरबार में लोग जो है ना ऑन डेली बेसिस कोई ना कोई कंप्लेन लेके आए, मतलब इतने खुश क्यों है, ये शिकायत क्यों नहीं करते। तो वजीर कहता है कि अच्छा सर, हम बादशाह सलावत ऐसा करते हैं कि हम जो मेन गेट है रियासत का वहाँ पे कुछ हम अपने लोग जो है ना वो रख देते हैं, जो बंदा अंदर आएगा और जो जाएगा उनको वो मारेंगे। तो बादशाह सलामत ने कहा अच्छा फिर इससे क्या होगा, तो कहा कि अल्टीमेटली ये होगा कि वो लोग जो हैं वो जब उनको तकलीफ आएगी तो वो आपके पास दरबार में शिकायत लेके आएंगे। बादशाह सलामत कहते हैं अच्छा ठीक है कर लें। 2-3 दिन के बाद कुछ रियासत के बड़े बड़े बुजुर्ग लोग आए और दरवाजे पे आके और दस्तक दी। बादशाह सलामत ने उनको मैसेज आया कि बादशाह सलामत ये जो आपने लास्ट हुक्मनामा जारी किया है कि लोगों को मारें दरवाजे पे, तो उसकी शिकायत के लिए कुछ लोग आए। तो बादशाह सलामत खुश हुए, कहा कि अच्छा इनको बुलाओ। जब ये आए अंदर तो बादशाह सलामत बैठे हुए थे, पूछा कि जी क्या मसला है। तो उन्होंने कहा कि बादशाह सलामत आपने जो बंदे बिठाए हैं दरवाजे पे, हमारे लोग जो आ रहे हैं और जा रहे हैं उनको बहुत तकलीफ होती है जब वो उनको मार रहे होते हैं और हमारा टाइम बहुत ज्यादा लग रहा होता है। तो आप कुछ ऐसा करें कि वहां पे लोगों की तादाद अपनी बढ़ा दें ताकि हमारा टाइम बच जाए। तकलीफ असल में हमें टाइम की होती है कि हमें जल्दी जाना होता है, जल्दी आना होता है, जूते हमें मिलने हैं वो तो आपने मारने हैं। इसका मतलब ये देखें कि लोगों ने इस हवाले से शिकायत नहीं की हमें जूते मिल क्यों रहे हैं, हमें क्यों मारे जा रहे हैं,
लेकिन उन्होंने क्या कहा कि हमारा टाइम कंज्यूम हो रहा है और आप मेहरबानी करें कि कुछ ज्यादा लोगों को वहां पे अपॉइंट करें ताकि हमारा जो टाइम है वो सेव हो सके। तो इस तरह की ये भी कोई परसेप्शन थी, ये भी कोई एटीट्यूड था, ये भी कोई बिहेवियर था। आप इस पे जरा फोकस करें, सोचें कि क्या हमारे मुआशरे में भी अब ऐसा ही हो रहा है। आजकल आप देख लें यही हो रहा है, पॉलिटिकल सारी चीजें यही हो रही हैं, ऑर्गेनाइजेशन में भी यही हो रहा है। जब कोई प्रेशर आ रहा होता है तो हम बजाय उस प्रेशर पे स्टैंड लें, हम क्या कर रहे होते हैं, हम अपना जो है ना वही जो काम उसको अंडर प्रेशर करना शुरू कर देते हैं और हम अपने बॉस के साथ आगे भी नहीं कर सकते और हमें अपनी जॉब जॉब की भी फिक्र होती है, जॉब सिक्योरिटी का भी टेंशन होता है। इस वजह से हम क्या कर रहे होते हैं कि खुद ही प्रेशर हैंडल कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से अल्टीमेट रिजल्ट आ रहा होता है वो भी बैड आ रहा होता है, फिर हमारी रिपोर्ट होती है वो भी खराब हो रही होती है। अब अगर इस तरह की कोई सिचुएशन है, प्रेशर है, क्या किया जाए? इस पे अब मैनेज करें चीजों को, अडॉप्ट जो की हुई है, जो बनी हुई है, आपने ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर ली, वहां पे सब प्रेशर में काम कर रहे हैं, आपने क्या करना है उसी परसेप्शन पे, उसी एटीट्यूड पे अपनी सोच को बिठा देना है कि हाँ भाई ये ऐसा ही होना है तो मैंने भी इसी तरह से बिहेव करना है जिस तरह से बाकी लोग कर रहे हैं। नहीं, आप सोचें कि आप किस तरह से हैप्पी रह सकते हैं वहां पे, ऐसे एनवायरनमेंट में आप कैसे हैप्पी हो सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि आपने अपनी सोच को थोड़ा सा बदलने की जरूरत है, वहां पे अपना इनपुट देना पड़ेगा बॉस के साथ या किसी भी तरह से जो पॉलिटिकल चल रही होती है, गेमिंग चल रही होती है ऑर्गेनाइजेशन में खास करके, तो उस पॉलिटिकल गेम को थोड़ा सा अपने हिसाब से मैनेज करें, अपने एटीट्यूड को, अपनी सोच को पॉजिटिवली लेके आए। उन चीजों को जो आपको नेगेटिव लग रही हैं, जो नेगेटिव सराउंडिंग्स में सारे लोग नेगेटिव ही बातें कर रहे होते हैं, तो आप उनको थोड़ा पॉजिटिवली लेके चलें, उनको आप एडॉप्ट भी करें लेकिन इन पॉजिटिव सेंस कि अच्छा रिजल्ट बनाना है, अच्छा अच्छा एक इमेज बनाना है। अब यहाँ पे एक और बात मैं बताऊंगा कि जैसे हमारे साथ होता है नॉर्मली ऑफिस में कि देख रहे होते हैं कि एक बंदा जिसके साथ जो है ना बॉस काफी थोड़ी लीनियंसी रखे हुए होते हैं, तो बाकी सारे जो लोग होते हैं वो थोड़ा जीलीसी फील कर रहे होते हैं, फिर क्या करते हैं वो क्रिटिसिज्म करना शुरू कर देते हैं। अब हम क्या करें, ऐसे लोगों से क्या कैसे बचना चाहिए? ऐसे लोगों से ऐसे ही बचना चाहिए कि उनसे अपने थोड़ी दूरी क्या करनी चाहिए, जो आपके सक्सेस के बीच में आ रहे हैं, जो आपके आपके जो फंक्शंस है उसके बीच में आ रहे हैं, हर्डल्स क्रिएट कर रहे हैं। तो क्या करना चाहिए? अपने माइंड को थोड़ा सा बनाना पड़ेगा, अपनी परसेप्शन को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, अपने बिलीफ्स को, अपने एटीट्यूड्स को थोड़ा ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, ताकि आप उनसे भी अच्छे तरीके से बिहेव कर सकें। हालांकि उसे पता भी है कि आप उसके साथ अच्छा रिएक्ट नहीं कर रहे, आप उसके साथ अच्छा वो नहीं कर रहा कि आप जो है आगे बढ़े, आपके आपके लिए वो फेवरेबल नहीं है, बट आपने क्या करना है, आपने उसके साथ भी अच्छा ही बिहेव करना है ताकि टुमारो, आज नहीं कल, कल सही वो कुछ समझे इस बात पे, वो भी आपकी तरफ ध्यान दे और वो भी आपके फेवर में बात करे। हमारा 10% का सिर्फ ही होता है, 10% 10% ही हमारे साथ जो है ना कुछ होता है और हम उस पर रिएक्ट क्या करते हैं, 90% हम उस पर रिएक्शन देते हैं। अच्छा ये हो गया, ये हो गया, ओ अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या करना चाहिए, अब कैसे करना चाहिए, यही सारी इंफॉर्मेशन हमारी जब तक समझ में आएगी, क्योंकि हम वेल मैनेज नहीं होते, हमारी परसेप्शन पहले से ही खराब हुई होती है, नेगेटिव थॉट्स होती हैं, तो जिनको चेंज करना जरूरी होता है। एक दो चीजें और भी आपके साथ डिस्कस करनी थी। एक सोसाइटी का एक नॉर्म बना हुआ है कि जितने भी पॉजिटिव चीजें सामने से आ रही होती हैं, कोई अगर अच्छा बिहेवियर भी होता है तो हम भी इसमें समझते हैं कि ये भी नेगेटिव होते हैं, हम खुद नेगेटिव होते हैं, जब भी हम उसको नेगेटिव ले रहे होते हैं क्या कहते हैं कि लेट्स सपोज कोई बंदा आपसे अच्छे तरीके से मिल रहा होता है, बातें कर रहा होता है, तो आपके दिल दिमाग में क्या क्वेश्चन आता है, क्या क्वेश्चन आता है, क्या आ सकता है? ये कि पता नहीं कोई इसका काम होगा या कोई इसको कोई चीज इसको चाहिए होगी, ये मतलब आपके दिमाग में यही सारी चीजें चल रही होती है, हालांकि वो बंदा इस तरह की कोई उसकी इंटेंशन नहीं होती, लेकिन हम चूंकि नेगेटिव होते हैं तो हम यही सोच रहे होते हैं कि ये क्या, इसका क्या है, मतलब क्या है इसका, ये बंदा मुझसे इस तरह से बात क्यों कर रहा है, इतना अच्छा क्यों बात कर रहा है। हम उस चीज को समझने के बजाय, हम उसको पॉजिटिवली लेने के बजाय हम उसमें भी नेगेटिविटी लेके आते हैं। आपके साथ अगर इस तरह का कोई सिचुएशन हुआ है या आपने किया है जिस तरह मतलब नॉर्मली होता है, तो आप थोड़ा अपने व्यूज अगर शेयर करना चाहें तो।
प्लीज आप अपने कमेंट्स में दे सकते हैं। There's a question if you want to take it. The second last. Anilma. ओके, अनिल मा सिद्दीकी। ओके, क्वेश्चन एक आया कि अपने फैमिली मेंबर्स अगर नेगेटिव थॉट्स रखते हैं तो उनके साथ किस तरह से बिहेव करना चाहिए। आप अपने बिहेवियर को बनाएं, आप अपनी अगर जो आपकी थॉट्स हैं या परसेप्शंस हैं आप उनको बनाएं, उनके उस हिसाब से आप बिहेव करें, उनके साथ ही अच्छा बिहेव करें, भले वो आपके साथ कितने भी नेगेटिव क्यों ना हो। उनको ये रियलाइज करवाएं अपने अच्छे एटीट्यूड, अपने अपनी अच्छी परसेप्शन, अपने अच्छे बिहेवियर से, पॉजिटिव से, कि वो जब ये चीज रियलाइज करेंगे कि मैं अपने इस मेंबर के साथ, फैमिली मेंबर के साथ, कलीग के साथ, जिसके भी साथ इतना बुरा सोच रहा हूँ, इतना बुरा कर रहा हूँ, तो इन रिटर्न वो मेरे साथ इस तरह की कोई भी चीज नहीं कर रहा। यही चीज है जो आपके अपने एक्शंस में बदलाव लेके आती है कि अच्छा ठीक है, मेरे साथ एक बंदे ने कर दिया कि मेरे साथ बहुत बुरा कर दिया, लेकिन मैंने क्या किया, मैं खामोश रहा, मैंने कोई रिएक्शन नहीं दिया, मैंने सोचा ही नहीं, मैंने इग्नोर कर दिया, खत्म बात। अब फैमिली मेंबर चूंकि आपके साथ हैं, आप उनको इग्नोर नहीं कर सकते, आप अपनी सराउंडिंग में उनको हटा नहीं सकते कि भाई बस मैं यहाँ से चला जाऊं या यहाँ से मैं हट जाऊं, नहीं, उनके साथ ही रहना है, उनके साथ मैनेज करना है, उनकी हर चीज को सुनना पड़ेगा। फिर उनको ये आप डायरेक्ट उनको ये नहीं कह सकते कि आपने ये गलत किया, आप इसमें गलत हो, नहीं। आप अगर डायरेक्टली किसी को भी कभी भी क्रिटिसाइज करेंगे तो वो बुरा मान जाता है और जिद में आके फिर फर्दर वही चीजें बार बार कर रहा होता है। आपको समझाना इस तरह चाहिए उनको फिर कि ये जो चीजें हैं, ये जो लोग करते हैं वो इस तरह से करते हैं, तो उनका जो आउटकम होता है वो नेगेटिव आता है। कल जाके ये चीजें जो है वो आपके लाइफ में आपके बहुत गलत इमेज डालेंगी। उनको उन गलत रिएक्ट मतलब एक्शंस का एक गलत ही रिजल्ट बताएं। उनको ये ना कहें कि आप इस तरह से कर रहे हैं, लेकिन उनको ये सोचने पे मजबूर जरूर करें कि माशरे में जितने भी लोग इस तरह की हरकत करते हैं या इस तरह की उनकी उनके बिहेवियर्स होते हैं, तो उनके जो आउटकम्स होते हैं वो भी नेगेटिव ही होते हैं। तो अब जब तक आप खुद ये चीजें खुद भी, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने अगर नेगेटिव बनना है तो आपने भी उसके साथ नेगेटिवली ही रिएक्ट करना है। आप यू शुड बी अ पॉजिटिव, आपको पॉजिटिव होना चाहिए। आप अपने बिहेवियर में पॉजिटिविटी लेके आए उनके साथ, के जो भी मेंबर है आपका फैमिली मेंबर, उनके साथ उनको उनकी सुने, पहले आप उनको समझने की, आप समझें कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, फिर आप अपने बात को इस तरह से समझाएं उनको कि आप उनको डायरेक्ट क्रिटिसाइज ना करें, उनको दूसरे एडवांटेजेस बताएं कि फला बंदे ने इस तरह से किया था, फला बंदे ने ये किया था, फिर उनको ये रिजल्ट मिला था, ताकि वो बंदा ये सोचे कि हाँ मैं क्या कर रहा हूँ। एनी अदर क्वेश्चन प्लीज? That's it. एक दूसरा भी क्वेश्चन है आई थिंक। ओके, कोई अदर क्वेश्चन है प्लीज इस हवाले से जो अभी तक हमने डिस्कशन किया है? वक्कार जफर साहब ने कुछ पॉइंट्स रेज किए हैं। आई थिंक वही जो हमने एक स्टोरी शेयर की थी आपके साथ, वेल में डॉग जो है वो मर गया था, तो एग्जैक्टली यही बात है कि आपके अंदर जितनी भी अगर कोई इस तरह की जो चीजें हैं जो जब तक नहीं निकलेंगी तब तक आप पॉजिटिविटी की तरफ आगे मूव नहीं कर सकते। तो सबसे पहले उन चीजों को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा जो आपने ऑलरेडी अडॉप्ट की हुई हैं अपने अंदर, तो उनको चेंज करना पड़ेगा। चेंज करेंगे उसके बाद ही आप आगे मूव कर सकते हैं। अब आगे मूव करें, अच्छी सोच सर कहाँ से लें? अच्छी सोच किस तरह से आएगी? वही तब आएगी जब आप अच्छे लोगों के साथ बैठेंगे। आपकी बैठना उठना और उन अच्छे लोगों को फॉलो करना, फिर ही आप लाजिम नहीं है कि जिस तरह से ये स्टेप्स ले रहा है तो मैं भी इस तरह से स्टेप लूंगा, नहीं, अपना फ्लेवर रखें, अपनी अंडरस्टैंडिंग हो आपकी कि मैंने क्या करना है, मुझे किस तरह से आगे बढ़ना है, लेकिन उस बंदे की तरह। तो फिर वो आपको अपने स्टेप्स को मैनेज करना भी आ जाएगा जब आप इन चीजों पे सोचेंगे, दूसरों के साथ डिस्कस करेंगे जो आपको इंकरेज करते हैं, जो आपके साथ अच्छी अच्छी बातें डिस्कस करना पसंद करते हैं। कोई और क्वेश्चन प्लीज?
ये कुछ बिहेवियर्स की मैंने एक स्लाइड यहाँ पे ऐड की हुई है जिसमें बिहेवियर के कुछ टाइप्स आ रहे हैं। ओके, यहाँ पे मैंने कुछ बिहेवियर के स्लाइड में रखे हैं कि बिहेवियर किस किस टाइप के होते हैं। एक पैसिव है, पैसिव एंड एग्रेसिव है, और दूसरा एग्रेसिव है, और दूसरा असर्टिव है। अब पैसिव क्या होता है? पैसिव में मैं आपको जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ कि जैसे हमारे पास घर में कोई इनविटेशन आ जाता है कि भाई फला रिश्तेदार की शादी है और वहां जाना है, और हमारे घर में एक दूसरी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है उसी दौरान कि हम जाना हमारे लिए मुमकिन नहीं होता, हम नहीं जा पाते, लेकिन हमारे घर में डिस्कशन शुरू हो जाती है। डिस्कशन ये शुरू हो जाती है कि अपनों की शादी है, जाना है, नहीं जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे, लोग ये सोचेंगे, फिर वो बंदा हमारे साथ ये इस तरह से बर्ताव करता है, फिर हम उनकी शादी में न जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? हालांकि हमारी अपनी कोई मजबूरी है जिसकी वजह से हम अटेंड भी नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हमारे दिमाग में यही सारी सोचें आती हैं ताकि हम इन शादी को अटेंड भी करना है। अपनी मजबूरी है, लेकिन हम क्या करते हैं कि दूसरों के राइट को हम प्रायोरिटी देते हैं कि हाँ ठीक है, उनका हक पहले अदा करते हैं, शादी में चले जाएंगे। ये पैसिव बिहेवियर है कि हालांकि मजबूरी बहुत है, हम ज्वाइन नहीं कर सकते, उस इनविटेशन को हम अटेंड नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हम चले जाते हैं कि फला बंदे क्या सोचेंगे, फला बंदे क्या कहेंगे, माशरे में हमारे लोग, हमारे जो जितने भी जानने वाले वो क्या कहेंगे कि ये फला की शादी में नहीं आया था। हमारी अपनी मजबूरी हम उनको बयान नहीं कर सकते, एक्सक्यूज नहीं दे सकते। यही होता है कि पैसिव बिहेवियर नॉर्मली कोई भी कोई काम कह देता है और हम नहीं करना चाहते, फिर भी हम एक्सेप्ट कर लेते हैं कि यार ये बुरा ना मान जाए, यार ये इस तरह से सोचेगा। ये पैसिव बिहेवियर होता है। ये इस तरह, इसमें हम क्या करते हैं कि हम अपने राइट को मार देते हैं और दूसरों के राइट को एक इम्पोर्टेंस दे रहे होते हैं। एक होता है एक पैसिव एंड एग्रेसिव है। अब वो तो कम्प्लीटली डिसऑनेस्ट पर्सन आप कह सकते हैं कि दिल में कुछ हो और ज़बान पे कुछ हो और एक्शंस में कुछ और आ रहा है। तो ये एक मुनाफिक किस्म के, जो मतलब आई थिंक कहना अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन मुनाफिक किस्म के लोग होते हैं जो मतलब डिसऑनेस्ट होते हैं अंदर से, लेकिन बाहर से जी 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 आप बस आप भैया आप हैं, और बाकी अंदर में हम यही सोच रहे होते हैं कि अब इसकी ये क्या करें हम, ठीक है। और तीसरे किस्म के लोग होते हैं जो बहुत ही एग्रेसिव होते हैं, वो डायरेक्टली आपको मुंह पे कह देते हैं कि नहीं, ये मैं नहीं करूंगा। जैसे ऑफिस में नॉर्मली देखते हैं कुछ ऐसे भी स्टाफ में मेंबर्स होते हैं जो डायरेक्टली मना कर देते हैं कि भाई मैं नहीं करूंगा, ये मेरा काम नहीं है, मैं नहीं करूंगा। अच्छा, फिर कुछ ऐसे एग्रेसिव बॉसेस भी होते हैं कि नहीं, ये तुम नहीं करना है, ये काम तुम्हारा है, तुम नहीं करना है, तुम्हें ही करके देना है। तो ये एग्रेसिव बिहेवियर होता है। अब घर में भी जैसे घर के बड़े भी होते हैं, तो वो यही सोच रहे होते हैं कि मैं घर का बड़ा हूँ तो जो मैं कहूंगा वही सही है। अब वो ये अगले इंसान को ये चांस नहीं देते, सुनने नहीं देते कि हाँ चलो आप बोलो, मैं सुन लेता हूँ, शायद मुझे कुछ समझ में आ जाए और मैं उन चीजों को एक्सेप्ट करूँ। एग्रेसिव पर्सन कभी भी इस तरह की ये चीजें नहीं करता, वो बस डायरेक्टली मुंह फट किस्म के लोग होते हैं, बस मैंने बोल दिया ऑन द स्पॉट जवाब दे देते हैं कि नहीं, हाँ ठीक है, ना 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 तो ना, हाँ तो हाँ, ओके। और एक दूसरे होते हैं असर्टिव किस्म के, जो पैसिव एंड एग्रेसिव के बीच के एक ग्रे एरिया होता है ना, जिस तरह से आप कहते हैं ग्रे एरिया, वो असर्टिव लोग होते हैं। वो क्या करते हैं कि योर राइट इज योर राइट, माय राइट इज माय राइट, मतलब आप भी ठीक है, मैं भी ठीक हूँ। तो इस बिहेवियर में क्या होता है कि वो म्यूचुअली जो है वो डिसीजन ले रहे होते हैं। वो अगले बंदे को अपने राइट्स भी बता रहा होता है, उसके भी राइट सुन रहा होता है। फिर क्या करता है कि उसके राइट्स जब जस्टिफाई हो जाते हैं, एक दूसरे के तहफुजात जब वो शेयर कर लेते हैं, उसके बाद ही जाके वो एक जो भी रिजल्ट होता है, जो भी उनको काम होता है, वो कर रहे होते हैं। ये कुछ चीजें मैंने यहाँ पे शेयर की हैं वैल्यूज के हवाले से, कि हम अपने बिहेवियर में या अपने एटीट्यूड या परसेप्शन में किस तरह अपनी वैल्यूज को बनाएं, क्या चीजें होनी चाहिए जहाँ पे हम अपनी फ्लेक्सिबिलिटी रख सकें, ये कौन सी चीजें हैं जहाँ पे हम अपनी मतलब अपने बिहेवियर को बना सकें, कि इसमें हम क्या रियलाइज करें, क्या चीजें अडॉप्ट करनी चाहिए, क्या चीजें स्किप करनी चाहिए, किस तरह से करनी चाहिए, वो कौन सी चीजें हैं। तो ये मैंने एक स्लाइड रखी है, इसमें चीजें आ रही हैं, ऑनेस्टी आ रही है, ट्रस्ट आ रहा है, रिस्पेक्ट आ रही है, इंटेग्रिटी आ रही है, कमिटमेंट आ रही है, ओपन माइंडेड आ रहा है, इंडिविजुअलिटी आ रही है, इक्वलिटी आ रही है, कि मतलब सबके साथ मिल बांट के अपनी जो भी आपकी इंफॉर्मेशन हैं
या जो भी आपकी सोच है एटलीस्ट उसको शेयर करें दूसरों के साथ, ताकि वो ऐसे लोगों के साथ जो ऑलरेडी आपको पता हो कि ये अच्छा है, इसका अपना एक स्टैंडर्ड है, अपनी इसकी सोच है, ये हमें हमेशा अच्छे या पॉजिटिव वे में लेके जाएगा, ना कि उन लोगों के साथ जो ऑलरेडी नेगेटिव हैं और पीछे ही रहते हैं और जो क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं। आपने कोई अच्छी बात भी कर ली तो उस पर भी वो पॉइंट्स बना रहे होते हैं, कमेंट्स कर रहे होते हैं खाम खा के, जिससे आप हर्ट हो रहे होते हैं। फिर आपका अल्टीमेट रिजल्ट क्या होता है कि आप डर जाते हैं, फिर आइंदा आप आगे बोलें ना बोलें सोचने में ही रह जाते हैं, आप आगे कुछ कर नहीं पाते। और करने के लिए जब आप कहते हैं तो अगला बंदा आपको यही क्रिटिसाइज करता है कि यार ये तुम कैसे करोगे। जैसे मेरे साथ मेरी पर्सनल लाइफ में हुआ था, जब मैं एसईसीए करना चाह रहा था तो मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जिन्होंने, जब उनके साथ मैंने ये डिस्कस किया कि मैं एसईसीए करना चाह रहा हूँ, चूंकि मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से था, तो मुझे कह रहे थे कि आपने इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में तो क्वालिफाई किया नहीं, आपने यूनिवर्सिटी में तो जब टेस्ट दिया था तो वहाँ तो आपका हुआ नहीं, तो आप ये चार्टर्ड अकाउंटेंसी की तरफ किस तरह जाएंगे। तो फिर मैंने सोचा कि यार कह तो सही रहे, जब मैं ये क्वालिफाई नहीं कर पाया तो फिर मैं वो कैसे करूंगा। लेकिन फिर वही बात मैंने जब ऑलरेडी जो एसईसीए करने वाले थे उनके साथ जब जाके डिस्कस की कि ये मैं भी करना चाह रहा हूँ तो मैं क्या करूँ, तो उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी जगह है, आप यहाँ करें, आपका करियर बन सकता है, यहाँ पे आपकी पर्सनल एक डेवलपमेंट भी हो सकती है, ग्लोबल एक सर्टिफिकेशन भी है। तो इस हवाले से जब उन्होंने मुझे एक पॉजिटिव वे में लेके गए तो फिर मैंने अल्टीमेट डिसीजन ले लिया कि अपने दोस्तों की नहीं सुननी। क्यों कि वो मुझे क्रिटिसाइज करने लग गए थे। चूंकि मैंने इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं लिया, नहीं हुआ मेरा, तो उसके बाद क्या हुआ कि मैंने फिर एसईसी की तरफ मूव ऑन किया। जब अच्छे लोगों के साथ जब मैंने डिस्कशन की, मुझे अच्छे पॉइंट्स मिले, अच्छे अच्छे कमेंट्स मिले, तो फिर मैंने जब पास ऑन किया तो आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक अच्छी जगह पे काम भी कर रहा हूँ और अच्छे लोगों के साथ भी हूँ, प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में काम कर रहा हूँ। तो इसी तरह से आप भी अच्छे लोगों के साथ ही अपनी डिस्कशन करें, अपने व्यूज शेयर करें। और कभी भी ये एक और स्लाइड मैंने ऐड की है कि डोंट बी शेम योर स्टोरी, इट विल इंस्पायर अदर्स। मतलब कि यही है कि आप शर्माए मत अपनी स्टोरी बताते वक्त। ठीक है, हर इंसान की अपनी अपनी कोई स्टोरी जरूर होती है जिसकी बेसिस पे वो कल कुछ और था और आज कुछ और है। तो कभी भी इस पे कभी भी शर्माना नहीं चाहिए। जैसे मैं मुझे देख रहे हैं मेरी बैकग्राउंड क्या है। मैंने जब मैं 6 क्लास में, आई एम अ गवर्नमेंट स्टूडेंट, मैं पहले गवर्नमेंट स्कूल और कॉलेज में पढ़ा। तो मैं अपनी मेरी एक शॉप भी थी। 6 क्लास से जब मैं छोटा ही था तो मैंने एक शॉप अपने मोहल्ले में खोली थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज वो शॉप भी चल रही है, लेकिन आज वो कुछ बड़ी शॉप हो गई। उस वक्त वो छोटी शॉप थी जहाँ से मैंने अपने स्टडी के जो एक्सपेंसेस थे वो वहाँ से मैंने कवर करना सीखे। लेकिन आई वाज इन 6 क्लास। तो मैं बताता हूँ आज भी कि मेरी एक शॉप थी जो आज भी चल रही है, कोई और चला रहा है, मैं नहीं चला रहा। और मैं बेसिकली जहाँ से था ताल्लुक रखता था, तो वहां से निकलना और इस जगह पे पहुंचना मेरे लिए भी एक अचीवमेंट है। और ये बताते हुए मैं लोगों को भी इंस्पायर कर रहा होता हूँ, इसमें कोई शर्म नहीं होती मुझे। तो अगर आपके साथ भी कोई इस तरह की कोई स्टोरी है तो डेफिनेटली यू कैन शेयर। और अगर इस तरह से आपके साथ भी कोई ऐसी सिचुएशंस हैं तो आप भी प्लीज उनको इस तरह से पॉजिटिवली चेंज कर सकते हैं। पॉजिटिवली ही अपनी जो परसेप्शंस है उनको लेके चले, अपने एटीट्यूड को पॉजिटिवली लें। ये कोई भरम नहीं होता, ये कोई वो अपना एक पर्सनालिटी नहीं होती जो दूसरों पे भारी पड़ जाए। इस तरह की कोई चीजें नहीं होती। अपने अंदर सेल्फ डेवलपमेंट का एक एलिमेंट है ये आप अपने अंदर ही चेंज लेके आ सकते हैं, जो बाहर रिफ्लेक्ट होगा, सोसाइटी में रिफ्लेक्ट होगा कि ये बंदा, ये शख्स जो आ रहा है इसका बिहेवियर बहुत अच्छा है। और वो लोग जो जिस तरह का बिहेवियर रखते हैं, पॉजिटिव रखते हैं, तो बाकी सारे लोग भी उन्हीं से इंटरेक्ट करते हैं। आपने माशरे में भी देखा होगा कि जो 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 अच्छे लोग होते हैं, ज्यादातर लोगों का यही दिल चाहता है कि हम जाके उनके साथ जो है अपनी शेयर करें, अपने व्यूज शेयर करें, उनके साथ जाके हम बैठें। तो इस पे आपने अगर कोई फर्दर कोई क्वेश्चन करना हो तो प्लीज आप क्वेश्चन कर सकते हैं। वकार जफर साहब, क्वेश्चन बहुत आपने इंटरेस्टिंग किया हुआ है। और अच्छा, इसका जवाब मैं सिर्फ यही दूंगा कि आप अगर कोई भी चीज करना चाहते हैं, आपने कुछ सोचा कि मैंने ये काम करना है, तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आपको डिस्करेज करते हैं, जो आपको सिर्फ और सिर्फ उसके डिसएडवांटेजेस ही बता रहे होते हैं, उसके एडवांटेजेस नहीं बताते। वो सिर्फ ये वो यही चाहते हैं
कि इसको ये सारी चीजें जो है बता दी जाए। अच्छा, अब ये आपका काम है कि जब वो आप डिसएडवांटेजेस सुनते हैं तो एक दूसरे ऐसे इंसान से भी जाके डिस्कशन करें जो ऑलरेडी ये काम कर रहा हो या वो इस जगह पे पहुंच चुका हो, ताकि आपको एक अदर व्यू या अदर एक सिनेरियो मिल जाएगा कि यार ये भी तो कर रहा है, इसके क्या व्यूज हैं। जब एक बंदा कर नहीं रहा, आप उससे जब अपने व्यूज लेते हैं कि भाई मैं जो है ना शोरूम खोल रहा हूँ गाड़ियों का, एक बंदे से आपने जाके डिस्कशन की तो वो कहता है कि यार गाड़ियां लोगे बिकेंगी नहीं, जब बिकेंगी तो पता नहीं कितने बाद बिकेंगी, फिर पता नहीं जब लोन लेने वाले आते हैं वो बहुत ज्यादा बार्गेनिंग करते हैं, फिर वो आते हैं लेने तो फिर वो चेक कर रहे होते हैं गाड़ी, फिर उसकी प्राइस जो है ना वो और कम करवाते हैं, तो ऑलमोस्ट नुकसान ही होता है, फिर कॉस्ट बढ़ जाती है। आप इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करोगे, आप उनसे पूछें जो ऑलरेडी शोरूम चला रहा है। आप गए उनसे ताकि आपने व्यूज लिया, सर ये मैं भी शोरूम लगाना चाह रहा हूँ गाड़ियों का, तो मुझे क्या करना चाहिए, तो वो आपको बताएगा कि इस तरह से मैनेज करना होता है, अपनी प्रोडक्ट को इस तरह से सेल करना होता है। वो बंदे आते हैं क्रिटिसाइज करते हैं, हम भी जाते हैं गाड़ियां मार्केट में सर्च करते हैं, देखते हैं, तो हम जाके वो बॉडी बजा रहे होते हैं, सर ये लगी हुई है, यहाँ से आपने डेंटिंग पेंटिंग का काम किया हुआ है, सर इसकी सस्पेंशन जो है वो मुझे लग रहा है ये खराब है, सर ये जो है ना गाड़ी के इंजन में काम है। तो हम जाके खुद भी उस गाड़ी की उस प्रोडक्ट की जो है वो क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं, उसकी जो है ना पॉइंट्स को कर रहे होते हैं, लेकिन वो जो सेल करने वाला होता है वो कहता है भाई लेनी है तो लो, नहीं लेनी तो मार्केट में दूसरी गाड़ियां भी पड़ी हैं। सिमिलरली आपके फैमिली मेंबर्स या इस तरह के जो लोग जो आपको डिस्करेज कर रहे होते हैं, आप उनको समझाएं। किस तरह समझाएं कि आप दूसरे लोगों की एग्जांपल्स लेके आए कि फला बंदा भी तो कर रहा है, मेरे अंदर भी ये स्किल्स हैं, मैं भी करूंगा तो मैं भी अचीव करूंगा। जैसे मैं पर्सनली अपने आप को कहूंगा कि मैंने जब ये स्टार्ट किया था एससीसी, मैंने स्टार्ट किया था तो मेरे साथ भी यही हुआ था। मेरे मुझे मुझे तो अभी भी मैं यही समझता हूँ कि आज भी मैं ये सब क्वालिफिकेशन के बाद भी आज मैं खुद को कहता हूँ कि मैं आज भी ना, आज अभी भी सीखने के लिए बाकी कुछ और है। तो आप भी सिमिलरली अपने फैमिली मेंबर्स के साथ भी एग्जांपल्स उन लोगों के लेके आए जिन्होंने अचीव किया हुआ है, कुछ वो कर रहे हैं प्रैक्टिकली, जो माशरे में हो रहा है जो कर रहे हैं और वो पॉजिटिवली कर रहे हैं, वो उनकी एग्जांपल्स लेके आए, ना कि आप उनकी वो बातें सुने, ना कि उनको उनको इस तरह से कन्विंस करें कि ये अगर जब ये कर सकता है बंदा तो वो क्यों नहीं, मैं क्यों नहीं। तो इस तरह से आप उनकी जो एटीट्यूड है या जो उनकी सोच है उसको बदल सकते हैं। वो अगर नेगेटिवली कोई भी बात कर रहे हैं तो उनको आपने पॉजिटिवली किस तरह से कन्वर्ट करना है, यही इसका एक सोल्यूशन हो सकता है। एनी अदर क्वेश्चन, ये नीचे हो सकता है। क्या है? चैट बॉक्स मुझे बड़ा करना था एक्चुअली। बड़ा करना है? Okay, scroll down. This is the लास्ट last one. क्वेश्चन है। अच्छा ओके, This is the last one. चलिए वेट करें क्वेश्चंस का या फिर फाइंड अप करें सेशन को। I think let's give them 5 minutes if they have any ओके, questions. अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप अपना क्वेश्चन शेयर करें, अदरवाइज हम इस सेशन को जो है वो यहीं पे बंद करते हैं। ये जो एक बिजनेस आइडिया मतलब क्वेश्चन लिया जा रहा है, इसका क्या जवाब देना चाहिए, कमेंट ही लिख देते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन अमजद खान साहब, अमजीत खान साहब, अमजीत, ओके। आपने क्वेश्चन किया है कि मैं अभी तक स्टक ही हूँ कि जॉब करनी चाहिए या बिजनेस। बिजनेस करने से पहले आपको लाजिम जॉब करनी चाहिए, ताकि आपको उस बिजनेस जो आप करना चाह रहे हैं, जो आपके दिमाग में आ रहा है, तो उसके लिए आपके पास सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। जब तक आप उस बिजनेस में जॉब नहीं करेंगे, उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं लेंगे, खुद रहते हुए सुनी सुने लोगों से मतलब कि वो बिजनेस कर रहे हैं और उनसे इंफॉर्मेशन ले ली, दैट्स नॉट इनफ। यू शुड गो एंड ज्वाइन देम, डू दैट काइंड ऑफ जॉब, उससे लर्न करें, सीखें, 1-2 साल लगाएं वहां पे, और फिर जब आपके पास इतनी इंफॉर्मेशन आ जाए कि आप खुद को समझने लगे कि हाँ अब मैं अलोन अगर इंडिविजुअल बेसिस पे ये सारा काम खुद कर सकता हूँ, तो फिर आप जो है डेफिनेटली आप बिजनेस कर सकते हैं।
Thank you. Any other question, please? जी, how to tackle corporate politics and jealousy of highly qualified than other colleagues. Highly qualified than other colleagues. How to Okay. corporate politics and jealousy, how to handle that? If you have any answer to that. How to These are all different, completely different. different question. Yeah. हम ये एक मिस्टर फहद अजीम साहब आपने एक क्वेश्चन पूछा है कि पॉलिटिक्स को हम किस तरह से हैंडल करें, जो ये कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स की हवाले से आपने क्वेश्चन पूछा है। पहले तो आप ये देखें कि जो पॉलिटिक्स कर रहा है उसकी और आपके बीच में कॉम्पिटेंसीज का क्या डिफरेंस है, वो क्या सोचते हैं, उनका क्या एटीट्यूड है, उनका क्या किस तरफ से जहन है, या वो किस पोजीशन पे बैठा हुआ और आप किस पोजीशन पे। अगर आप सिमिलर पोजीशन पे सिमिलर स्किल्स और सिमिलर कॉम्पिटेंसीज रखते हैं और फिर भी जेलसी को ही फेस कर रहे हैं, तो मेरा मशवरा ये है कि आप इग्नोर करें। जस्ट मूव विद योर पॉजिटिव हार्ट। अपने पॉजिटिविटी और पॉजिटिव सेंस से ही आप मूव करें और अपने एम को, अपने आप को फोकस करें, ना कि इस तरह के क्रिटिसिज्म्स को, ना ही इस तरह के जो पॉलिटिकल जो ये सिचुएशंस क्रिएट होती हैं, एक दूसरे को गलत सुनाना, गलत बातें करना एक दूसरे बंदे के खिलाफ, और फिर उन सबको मिला के और उसको क्रिटिसाइज करना, इन सब को आपने इग्नोर करना है। दो ही चीजें होती हैं, या तो आप अपने एक्सटर्नल सराउंडिंग को चेंज करें अगर कर सकते हैं तो, अगर नहीं कर सकते तो फिर अपने इंटरनल जो भी आपके इंटरनल एटीट्यूड से आपने चेंजिंग थॉट्स हैं उनको चेंज करना होता है, उनको कंट्रोल करना होता है। वो किस तरह से करेंगे, जब आप उनको अहमियत ही ना दें, उनको कोई इंपॉर्टेंस ही ना दें, ये क्या बात कर रहा है, क्या सोच रहा है, क्या करना चाह रहा है, जब तक आप इन चीजों को स्किप नहीं करेंगे, इग्नोर नहीं करेंगे, तब तक आप खुद भी आगे मूव नहीं कर सकते। एनी अदर क्वेश्चन? Oh my God. वीडियो भी बंद ही करनी चाहिए अल्लाह हाफिज करके। ये सारे क्वेश्चन पर्सनली जी अनम्यूटेड है। मैं सोच रहा हूँ कि वकार साहब आपको जो है ना पर्सनली कहीं पे मीटिंग करनी चाहिए आपके साथ, और फहद साहब आपके साथ भी मुझे मिलने की बहुत लग रहा है कि आपके साथ भी बैठ के कहीं पे डिस्कशन करने की जरूरत है, बिकॉज हमारे पास बिल्कुल शॉर्ट टाइम है और यहाँ पे हम इन चीज़ों को फर्दर एलेबोरेट नहीं कर सकते। मैं अपना मेरा कॉन्टेक्ट नंबर में मेरा है सीसीए के ऑफिस में, अगर आप मिलना चाहें या कांटेक्ट करना चाहें इस मैटर पे, तो आई विल बी अवेलेबल फॉर यू। Thank you. We are just ending this session. Thank you so much for joining me. Thank you. Allah Hafiz.